तो फिल्म की शुरुआत में हमारा परिचय एक सारा नाम की लड़की से कराया जाता है जो अपने बेटे क्रिस के साथ एक नए टाउन में शिफ्ट हो रही है। हमें दिखाते हैं कि सारा के पति ने उसे छोड़ दिया है और सिर्फ वो और उसका बेटा ही इस टाउन में शिफ्ट हो रहे हैं। अब जब सारा अपने बेटे को लेकर उस टाउन में आ रही थी तब उनका एक्सीडेंट हो गया और हमें दिखाया जाता है कि उसको रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखी थी जिसको बचाने के लिए उसने अपनी कार झटके से मोड़ दी और रोक दी। अब सारा गाड़ी से बाहर निकलती है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, लेकिन वो बूढ़ी औरत उसको और उसके बेटे क्रिस को बहुत ही अजीब नजरों से देखती है। उस एक्सीडेंट में सारा की गाड़ी का साइड मिरर भी टूट गया था। सारा फटाफट अपने कार का शीशा उठाती है और वहाँ से निकल जाती है क्योंकि वो बूढ़ी औरत उसे और उसके बेटे को बहुत ही अजीब नजरों से देख रही थी। अब सारा अपने बेटे के साथ नए घर में आती है। वहाँ पर क्रिस एक मकड़ी को देखकर डर जाता है और सारा उस मकड़ी को जाल में डाल देती है और उसे बाहर छोड़ देती है। पर तब क्रिस पूछता है कि तुम मेरे पापा को यहाँ पर क्यों नहीं लाई? अगर वो यहाँ पर होते तो वो उस मकड़ी को मार डालते। क्रिस गुस्से में जंगल की ओर भाग जाता है और अब सारा भी उसके पीछे पीछे जाती है। अब जब सारा उस जंगल के बीच जाती है तो उसे जमीन पर एक बहुत ही बड़ा छेद दिखता है जिसे देखकर वह काफी डर जाती है। जब वो अंदर झांक रही तो क्रिस यानी उसका बेटा पीछे से आता है। वो जल्दी से उसको लेकर अपने घर में वापस आ जाती है। अब उसी रात सारा अपनी फ्रेंड के घर एक डिनर पार्टी में जाती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि उसके शहर में एक बूढ़ी औरत रहती है जो बहुत अजीब है। अब ये वही बूढ़ी औरत थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जो सारा की कार के सामने आ गई थी। अब सारा की दोस्त बताती है कि उस बूढ़ी औरत का बेटा उसकी क्लास में पढ़ता था। एक दिन वो बूढ़ी औरत स्कूल में आई और उसके बेटे को जबरन ले जाने लगी। इस पर उसे और उसके बेटे को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था, जो बहुत अजीब था। कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को मार दिया है, लेकिन कहा जाता है कि उसके बेटे की मौत एक कार दुर्घटना में हुई थी। अब सारा अपने घर में वापस आ जाती है। उस रात जब वह सो रही थी तो उसे अपने घर के नीचे कुछ आवाजें सुनाई दी। जब वो बाहर आकर देखती है तो घर का दरवाजा खुला था और क्रिस भी घर पर नहीं था। अब वो बहुत डर गई थी। वो तेजी से जंगल की ओर जाने लगती है अपने बेटे को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे वो वहां नहीं मिलता। अब वह घर आ जाती है और पुलिस को बुलाने के लिए फोन करती है। फिर वह पलट कर देखती है कि क्रिस यानी उसका बेटा पीछे ही खड़ा था। वो इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि उसने अपने बेटे पर ध्यान ही नहीं दिया। उसका बेटा कुछ अजीब लग रहा था। अब दिखाते हैं कि सुबह सारा डॉक्टर के पास जाती है क्योंकि उसे डिप्रेशन था। वो अक्सर डॉक्टर के पास जाया करती थी क्योंकि उसका पति उसे बहुत मारता था। इसी वजह से सारा को डिप्रेशन हो गया था। वापस आते समय वो क्रिस को भी स्कूल से ले लेती है। जब वो वापस आ रही होती है तो उसकी मुलाकात उसी बूढ़ी औरत और उसके पति से होती है। अब जब सारा उसके पति से बात कर रही थी तो वो बूढ़ी औरत क्रिस के पास जाती है और शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और उसे ध्यान से देखती है। तब वह कहती है कि यह सारा का बेटा नहीं है, यह क्रिस नहीं है। इतना कहकर वह अपना सर पीटने लग जाती है शीशे के साथ। ये सब देखकर सारा काफी डर गई थी, इसीलिए अब उस बूढ़ी औरत का पति भी उसे वहां से ले जाता है। अब सारा भी अपने बेटे को घर ले जाती है। अगले दिन जब सारा उसके पति से मिलने आती है तब वो देखती है कि किसी ने उस बूढ़ी औरत को बहुत ही बुरी तरह से पीटा था और उसका सिर मिट्टी में दबाया हुआ था, यानी उस बूढ़ी औरत की मृत्यु हो चुकी थी। अब सारा उस बूढ़ी औरत के फ्यूनरल में भी जाती है। जब वो उसके घर जाती है तो वो देखती है कि सारे शीशों पर काले कपड़े ढके हुए थे। इसके बाद वो उससे पति से मिलती है जो उसे बताता है कि उसकी पत्नी के पास एक विशेष पावर थी। वो लोगों की परछाइयां देखकर बता देती थी कि वो कैसे इंसान है। वो बताता है कि उसने हमारे बेटे के बारे में भी यही कहा था कि वह हमारा बेटा नहीं है, लेकिन कोई काली शक्ति या बुरी आत्मा है। सारा पूछती है कि उसकी मौत कैसे हुई। तब उसका पति बताता है कि उसकी मौत मेरी कार से टक्कर लगने से हुई थी और वो एक दुर्घटना थी। ये सब सुनकर सारा थोड़ी उलझन में पड़ जाती है क्योंकि उसकी सहेली ने उसे बताया था कि उसी बूढ़ी औरत ने उसे मार दिया था। अगले दिन
सारा जब अपने बेटे के साथ खाना खा रही थी तो वो नोटिस करती है कि क्रिस का बदलाव बिल्कुल बदल गया था। उसे जो चीज़ें पहले पसंद नहीं थी वो अचानक से पसंद आने लग गई थी। इसके बाद सारा टहलने के लिए जंगल में जाती है तो उसे वहाँ पर गिरा हुआ उसके बेटे का टॉय मिलता है। वो घर आकर क्रिस को बहुत डांटती है और वो बोलती है कि उसने उसे मना किया था कि वो जंगल में ना जाए, फिर भी वो जंगल में गया। ये सुनकर क्रिस बहुत गुस्से में आ जाता है और वहाँ पर जो टेबल पड़ा था उसने उसे सारा की तरफ बहुत जोर से मारा। जबकि ये बहुत हैरानी वाली बात थी कि एक छोटा सा बच्चा इतना भारी टेबल इतनी आसानी से उठाकर फेंक दे। अब रात को जब सारा नहाने जा रही थी तो उसे बहुत ही अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। वह क्रिस के कमरे में आती है और कमरे में झांक कर देखती है। तब वह हैरान हो जाती है। उसका बेटा मकड़ियाँ खा रहा था और बहुत ही अजीब तरीके से घूम रहा था उस कमरे में। ये नज़ारा देखकर सारा काफ़ी डर जाती है और अगले दिन अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेके जाती है और उसकी जांच करवाती है। पर डॉक्टर कहता है कि उसका बेटा बिल्कुल ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो अपने बेटे के साथ घर आ जाती है और वो दोनों मेज़ पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी उसका बेटा उसके पास आता है और उसके चेहरे को छूता है और जो उसके माथे पर एक घाव था उसे खोल देता है और उस घाव से बहुत ही ज़्यादा खून बहने लग जाता है। पर हमें ये दिखाते हैं कि ये सब सारा का सिर्फ सपना था, ऐसा असलियत में नहीं हुआ था। अब अगले दिन सारा क्रिस के स्कूल में जाती है जहाँ पर क्रिस का शो था। वो देखती है कि शो के दौरान क्रिस सिर्फ उसे ही देखे जा रहा है, वो भी बहुत ही ज़्यादा अजीब नज़रों से, जिसे देखकर सारा डर जाती है। तभी वो हॉल के बाहर भागकर आ जाती है। थोड़ी देर बाद क्रिस की एक टीचर भी उसके पास आती है और क्रिस भी वहाँ आता है। अब सारा को क्रिस पर शक हो गया था कि वो उसका बेटा नहीं है, इसलिए उसने उसके कमरे में कैमरास लगा दिए थे और जब वो कैमरे में वीडियो देखती है तो उसे यकीन हो जाता है कि क्रिस उसका असली बेटा नहीं है। वो उस वीडियो को लेकर उस बूढ़ी औरत के हस्बैंड के पास आती है और उसे दिखाने लगती है। पर उसका हस्बैंड सोचता है कि ये सब उन दोनों के साथ हो रहा है जो उसकी पत्नी और उसके बेटे के साथ हो चुका है, इसलिए वो गुस्से में उस कैमरे को तोड़ देता है। इसके बाद सारा घर आ जाती है और क्रिस को देखती है जो टीवी देख रहा था। अब वो क्रिस को टेस्ट करने के लिए एक खेल खेलती है जो क्रिस का पसंदीदा खेल था, जिसमें वो दोनों अजीब सा मुंह बनाते थे। लेकिन इस बार क्रिस कुछ नहीं करता। सारा को यकीन हो जाता है कि ये क्रिस नहीं है और वो उससे बोलती है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। और तभी क्रिस को गुस्सा आ जाता है और वो सारा को उठाकर इधर उधर पटकना शुरू कर देता है और मारता है। अब तो सारा को और भी यकीन हो जाता है कि ये उसका बेटा नहीं बल्कि कोई बुरी आत्मा है। अब वो चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो अपने घर के बाहर थी और उसके साथ क्रिस बैठा हुआ था और वो जमीन में गड्ढा खोद रहा था। इसके बाद वो उसका चेहरा उस छेद में डालता है और उस पर मिट्टी डालने लग जाता है और तब हमें पता चलता है कि उसी दुष्ट शक्ति ने उस बूढ़ी औरत को मारा था, क्योंकि उसको भी इसी तरह मारा गया था, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि वो असली क्रिस नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि क्रिस की शक्ल में जो भी बुरी शक्ति है वो बेहोश हो गई है, क्योंकि सारा ने उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी। अब वो किसी तरह से अपने आप को उस गड्ढे से बाहर निकालती है और उस बुरी शक्ति को तय खाने में लेकर जाती है। अब जब वो उसके कार के शीशे में क्रिस की शक्ल देखती है तो वो बहुत डर जाती है। वो एक्चुअली में क्रिस नहीं था बल्कि एक राक्षस यानी डीमन था, जिसने क्रिस का चेहरा लिया हुआ था और अब वो शीशे में उसको साफ साफ देख पा रही थी। वो राक्षस भी अब धीरे धीरे जाग रहा था। फिर उसने सारा पर हमला किया, पर वो अपने आप को किसी तरह से बचाकर बाहर आ जाती है और उसे लॉक कर देती है। अब वो जंगल की तरफ आती है जहां उसे एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखा था। वो उस गड्ढे में जाने का फैसला करती है क्योंकि उसे लगा कि शायद उसका बेटा उसी में होगा। जब वो अंदर जाती है तो उसे वहां एक सुरंग दिखती है। जब वो उस सुरंग में जाती है तो उसे वहां पर क्रिस बेहोश पड़ा दिखता है, यानी उसका बेटा, असली बेटा जिंदा था और उसी सुरंग में फंसा हुआ था। पर जब वो नजर उठाकर देखती है, उसके बेटे के पीछे वैसे ही राक्षस जो उसके घर में थे, जिसने क्रिस का चेहरा ले रखा था, बहुत सारे थे। उन सारे राक्षस के चेहरे बहुत ही अजीब थे।
वहां पर कई कंकाल भी पड़े हुए थे, जिसका अर्थ था कि ये राक्षस बच्चों को खा जाते थे। वो राक्षस बच्चों को इधर लेकर आते थे और खुद बच्चों का रूप धारण करके उसके परिवार में रहने चले जाते थे, जैसे कि क्रिस के साथ हुआ था। और उस बूढ़ी औरत के बेटे के साथ भी यही हुआ था। इसीलिए उसने अपने बेटे को मार डाला। असल में उसका बेटा था ही नहीं, पर सारे शहर में यही खबर फैल गई कि उस बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को मार दिया है, क्योंकि सच्चाई कोई भी नहीं जानता था कि असल में वो उसका बेटा नहीं बल्कि एक राक्षस है। पर अफसोस कि वो बूढ़ी औरत अपने असली बेटे तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। अब सारा उस सुरंग से बाहर आती है, पर एक राक्षस उसका हाथ पकड़ लेता है। सारा उसे टॉर्च से मारने लगती है, पर जैसे ही उसने राक्षस को देखा, उस राक्षस ने सारा का भेष ले लिया था। यानी वो राक्षस किसी भी व्यक्ति का रूप ले सकते थे। अब सारा जल्दी से अपने बेटे को लेकर वहां से बाहर आ जाती है और वो अपने घर में जाती है कार की चाबियां लेने। वो कार की चाबियां उठाती है और बाहर आकर अपने घर को आग लगा देती है, जिसमें वो राक्षस फंसा हुआ था। अब वो अपने बेटे को लेकर वहां से चली गई थी और कुछ दिन बाद हमें दिखाया कि वो एक नए शहर में शिफ्ट हो गई है और वो यूनिवर्सिटी भी जाने लगी है। अब हम देखते हैं कि क्रिस भी वहां पर है और खुश है। एक दिन हम देखते हैं कि क्रिस अपनी साइकिल चला रहा था। सारा चुपचाप उसकी तस्वीरें ले रही थी, जिसमें क्रिस का चेहरा थोड़ा धुंधला आता है। अब सारा ने अपने घर में सारी जगह मिरर लगा दिए थे, क्योंकि सारा उस घटना से काफी डर गई थी और उसे अभी संदेह था कि ये उसका असली बेटा क्रिस है भी या नहीं। अब इसी पहेली के साथ इस फिल्म की कहानी यही खत्म होती है।